कुंभ मेले के पावन अवसर पर श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य सेवापीठ वराह क्षेत्र छत्रधाम सुनसरी नेपाल के पीठाधीश अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य महागी सिद्ध बाबा महाराज श्री का भव्य स्वागत एवं पडरौनी समारोह संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर श्रीलंका विजय श्री हनुमान मंदिर खालसा सूरत तुलसी मार्ग सेक्टर नंबर 5 में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट संत मंडली और महामंडलेश्वरों ने जगतगुरु महाराज श्री का पाद प्रक्षालन, पूजन, आरती और परंपरागत विधियों से भव्य स्वागत किया। सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि जतो यतः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध संत और महामंडलेश्वर उपस्थित रहे, जिनमें निम्न संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति से समारोह को गौरव प्रदान किया। श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राम शरण दासी महाराज श्री रामजी मंदिर कंजरी हालोन, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर राम स्नेही दास जी महाराज श्री नासिक लक्ष्मीनारायण वड़ा मंदिर नासिक, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री श्यामदास शास्त्री जी महाराज श्री जनकपुर धाम नेपाल, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज लंका विजय श्री हनुमान मंदिर सूरत, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज शिवपुरी मध्य प्रदेश, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री हरिभजन दास जी महाराज गुजरात, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री गोविंद दास जी महाराज कानपुर, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज शिवपुरी मध्य प्रदेश, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज शिवपुरी मध्य प्रदेश, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री अभय रामदास जी महाराज, श्री महंत श्री भानुदास जी महाराज श्री अयोध्या धाम, श्री महंत श्री रामदास जी महाराज गुजरात, डॉक्टर श्री रामप्रिया दास जी महाराज श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या। आज सौभाग्य का विषय है श्रीलंका विजय हनुमान जी खालसा सूरत गुजरात परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय एक प्रातः श्री महामंडलेश्वर 1008 रामचंद्र जी शास्त्री परम पूज्य वंदनीय 1008 महामंडलेश्वर श्री रामजीवन दास जी महाराज परम पूज्य वंदनीय महामंडलेश्वर 1008 श्री देशभ्राता राजेंद्र दास जी महाराज परम पूज्य वंदनीय आदरणीय पूज्यपाद श्री डॉक्टर साहब परम पूज्य वंदनीय 1008 रामजीवन दास जी महाराज, इन सभी के आशीर्वाद से लंका स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद 1008 या परम वंदनीय जगत गुरु श्री रामकृष्ण देवाचार्य जी, जो नेपाल के अंदर हिंदू समाज की अविरल ध्वजा लहराई, जिन्होंने सतत धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे वंदनीय पूज्यपाद शरण अपने खालसे के अंदर पधारे हुए हम सभी यहाँ के भक्त उनका आभार व्यक्त करते हैं कि महाराज जी ने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को कृतार्थ किया है और सतत ही इसी तरह से महाराज जी को हम परम पूज्य वंदनीय महाराज जी के प्रार्थना करूंगा कि आप आशीर्वाद देंगे। बोले रामचंद्र शास्त्री जी महाराज। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा भागीरथी की जय। यमुना महारानी की जय। सरस्वती महारानी की जय। मेरी माताओं भगवान की जय। आज बहुत सौभाग्य का दिन है, अवसर है कि हमारे आपके बीच में जगत गुरु
भगवान श्री रामानंदाचार्य के पद प्रतिष्ठित उस स्थान पर हमारे जगत गुरु श्री रामकृष्ण देवाचार्य जी महाराज श्री नेपाल, अखंड भारत में नेपाल तो सब एक ही है, तो हमारे जगत गुरु हैं समस्त भारतवर्ष, समस्त नेपाल के, और देखने में तो बहुत छोटे हैं पर सिंहिका के लाल है, वो सिंहिका के लाल है, बहुत कम उम्र। अभी तो हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में हमारे जगत गुरु श्री भगवान शंकराचार्य जी के पद पर बहुत जगत गुरु आचार्य है, लेकिन हम समझता हूँ सभी जगत गुरुओं में कम आयु के हमारे श्री जगत गुरु श्री रामकृष्ण देवाचार्य जी हैं। ऐसे विलक्षण योगी राज, सिर्फ पद नहीं, ज्ञान के वेद वेदांत ज्ञाता, तो हमारे यहाँ शक्तिपात, जिनकी दृष्टि मात्र से समाधि लग जावे, और आप सब कदाच जो परिचित है तो है, लेकिन जो नहीं उनको बताता हूँ कि महाराज श्री हिमालय के परम सिद्ध योगी है, प्रगट सिद्ध। बुद्ध तो बहुत है, लेकिन प्रगट सिद्ध योगी में हमारे महाराज श्री है, जो 5-7 फुट का एक खड्डा खोदा जाता है समाधि के लिए, फिर उसमें एक पेटी होती है, कांच में मणि होती, उसमें दबा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, और उस मिट्टी के ऊपर के में जवारा जौ बोया जाता है, और महाराज श्री एक 11 दिन के बाद श्री राम जय जय राम कहते हुए बाहर निकलते हैं। और ये तो योग सिद्धि हुई, लेकिन आप सब जानते हैं जहां जहां हिंदू बसते हैं, चाहे वो भारत देश हो चाहे वो नेपाल देश हो, वहां पर विधर्मी शक्तियां जो भोले भाले हिंदू है उनका वो धर्मांतरण कराते हैं। तो हमारे महाराज श्री का जो कार्य क्षेत्र है, तराई विस्तार नेपाल का, भारत का, गांव गांव में उनके हजारों शिष्य प्रशिष्य है, और ऐसे वैसे शिष्य नहीं है जिन्हें श्री रामानंद संप्रदाय का समस्त ज्ञान है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म के लिए हमारे भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने ज्ञान दिया, वही ज्ञान हमारे श्री आचार्य जी दे रहे हैं, धर्मांतरण को रोक रहे हैं। अनेक परिस्थितियां आई। थोड़ा दिन पहले रामनवमी में महाराज श्री ने कार्यक्रम रखा था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो बागेश्वर सरकार जिनको मानते हैं, तो मेरे राम ने भी वहाँ 4 दिन महाराज जी का वहाँ जो हमने प्रभाव देखा, तो वर्तमान समय में ऐसा प्रभाव, चतुर्थ संप्रदाय कहो, खड़दर्शन संप्रदाय कहो, ऐसा प्रभाव, ऐसा शिष्यों में ज्ञान उपदेश प्रशिक्षण बहुत कम देखने सुनने में मिलता है। तो हम सब खूब भाग्यशाली हैं, इनकी प्रशंसा करो वो बहुत कम है, और महाराज जी भी हमको सबको आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। कार्यक्रम में जगतगुरु महाराज श्री के प्रति संतों और श्रद्धालुओं ने अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करते हुए उनकी दिव्य शिक्षाओं का स्मरण किया। महायोगी सिद्ध बाबा महाराज श्री के मार्गदर्शन में यह आयोजन आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक समरसता का अनुपम उदाहरण बना। संत मंडली और जगतगुरु महाराज के अद्वितीय योगदान और उनकी शिक्षाओं को समर्पित भाव से सराहा। यह समारोह कुंभ मेले की गरिमा को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक क्षण बन गया।